Hello everyone, welcome to शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 25 अक्टूबर, हम कल के होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन था थर्ड इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग टू बी हेल्ड इन ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। जो थर्ड इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है वो न्यू दिल्ली पे 27 अक्टूबर को होगा। अब इससे पहले पहला जो डायलॉग हुआ था 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग वो न्यू दिल्ली पे 2018 पे हुआ था और सेकंड वॉशिंगटन डीसी पे 2019 पे हुआ था। अब 2+2 डायलॉग है क्या? तो ये एक फॉर्मेट है डायलॉग का जहां पर डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर व सेक्रेटेरिएट मीट करते हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ अनदर कंट्री के। 2+2 मिनिस्ट्रियल जो है ये हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है दो कंट्रीज के बीच में। इंडिया जो है वैसा टॉक रखता है ऑस्ट्रेलिया और फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी लेवल पे, और जबकि जापान और यूएस के साथ मिनिस्ट्रियल लेवल पे ये बातें चलती है। अब जो आपके ऑप्शन थे न्यू दिल्ली, तो उसके बारे में हम जान ले तो उसके सीएम अरविंद केजरीवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री अनिल बैजल है। आपका एक ऑप्शन था वॉशिंगटन डीसी, तो ये यूएस की कैपिटल है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और यूएस की करेंसी यूएस डॉलर है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र का सिटी है, वहां के सीएम उद्धव ठाकरे है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा करंट एमसीक्यू सेशन 25 अक्टूबर का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम इंडिया साइड हु एड्रेस फर्स्ट इवर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। तो इंडिया के साइड से किसने एड्रेस किया है जो पहला मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था G20 का एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन जितेंद्र सिंह एड्रेस द फर्स्ट इवर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप वर्चुअली। उन्होंने कमिट किया है जो पॉलिसी है इंडिया का जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन और अनअकाउंटेड मनी के लेके। अब G20 ग्रुप के कंपोजिशन के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन है। तो जो 19 कंट्रीज है उनके नाम हम जान लें। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके, यूनाइटेड स्टेट। और 2020 का प्रेसिडेंसी है वो कौन कर रहा है? तो सऊदी अरेबिया कर रहा है। इसके चेयरमैन कौन है? तो सऊदी अरेबिया किंग सलमान बिन अब्दुलजीज अल सौद है 2020 के। अब आपका ऑप्शन था एक राजनाथ सिंह, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपका ऑप्शन था हर्षवर्धन, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश विच डिस्ट्रिक्ट बैग टॉप पोजीशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMGSY। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पर है इम्प्लीमेंटेशन को लेके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंडी, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मंडी। जो यूनियन मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट का उन्होंने डिक्लेयर किया है जो लिस्ट है टॉप परफॉर्मिंग 30 डिस्ट्रिक्ट का कंट्री में जो इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम को। इस लिस्ट में मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का वो टॉप पोजीशन में है अमंग 30 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के। मंडी के साथ साथ 6 मोर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के जो कि टॉप 30 में आते हैं। तो वो 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है? ऊना, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर और सोलन। तो यानी टोटल आपके 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब हिमाचल प्रदेश सिक्योर सेकेंड पोजीशन एट द नेशनल लेवल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो जो हिमाचल प्रदेश का है सेकेंड पोजीशन है नेशनल लेवल पे, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है क्या? ये एक नेशन वाइज स्कीम है जिसका मकसद क्या है? प्रोवाइड करना ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी अनकनेक्टेड विलेजेस तक। जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था 2000 में लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। जो PMGSY है उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। नवंबर 2015 में ये डिसाइड किया गया था कि जो प्रोजेक्ट है उसको फंड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग होगा और 40% स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि रिकमेंडेशन था 14 फाइनेंस कमीशन का। अब हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर, और वहां के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 25 अक्टूबर इज ऑब्जर्व एज। 25 अक्टूबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए ओरिगामी डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड टॉयलेट डे,
ऑप्शन सी इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे जो सबसे पहले बार लॉन्च किया गया था 2004 पे, किस लिए? तो ऑनर करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन था आर्टिस्ट का सोसाइटी की तरफ। आर्टिस्ट और जो उसके सपोर्टर थे सिटी में वो इकट्ठा होता है, सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे को। जो आपका ऑप्शन था ओरिगामी डे, ये 11 नवंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु रिलीज ह्यूमन मोबिलिटी शेयर्ड अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट? कौन रिलीज करता है ह्यूमन मोबिलिटी शेयर्ड अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूएनडीपी। ह्यूमन मोबिलिटी शेयर अपॉर्चुनिटी, a review of 2009 human development report and the way ahead was released by यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो रिपोर्ट है उसको रिलीज किया गया यूएनडीपी के द्वारा। ये बता रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो शेप कर सकता है जो माइग्रेशन है, इससे जो बेनिफिट होगा, डेवलपमेंट होगा, जो इकोनॉमी रिकवर होगा उसको। जो रिपोर्ट है वो एक्सेस करता है फ्यूचर पॉलिसी क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, जो कि मदद करे सेफ, ऑर्डर और रेगुलर माइग्रेशन को। जो रिपोर्ट है वो 30 ईयर्स ऑफ एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के होने को निकाला जाता है। अबाउट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके एडमिनिस्ट्रेटर असीम स्टेनर है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसको फाउंड किया गया था यूएनडीपी को 22 नवंबर 1965 में। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि यूएनडीपी के द्वारा निकाले जाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। यूनिसेफ के बारे में हम जान ले तो यूनिसेफ को हम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी कहते हैं। ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड प्रोवाइड करने के लिए चिल्ड्रन को पूरे वर्ल्ड में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी पे है और इसके हेड जो है वो हेनरिटा H4 है। इसको फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 में। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन का मकसद क्या था कि वो प्रमोट करे वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ एजुकेशन, साइंस और कल्चर के फील्ड पे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और इसके हेड ऑड्रे अजोले है। इसको फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नेटो अनाउंस टू सेट अप न्यू स्पेस सेंटर इन विच कंट्री? अभी हाल ही में नेटो ने अनाउंस किया कि वो सेटअप करेगा अपना नया स्पेस सेंटर किस कंट्री पे? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए टर्की, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी जर्मनी। जो डिफेंस मिनिस्टर है 30 नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट वो प्लान करे कि वो सेटअप करेंगे नया स्पेस सेंटर नेटो एयरफोर्स हाई कमांड बेस का। कहाँ पे? तो रेमस्टेन जर्मनी में। ये जो है सर्व करेगा एक कोऑर्डिनेशन सेंटर के रूप में स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए। जो स्पेस सेंटर है वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा जो थ्रेट है सैटेलाइट को, और फर्दर डेवलप करेगा एक कमांड सेंटर डिफेंसिव मेजर के लिए। दिसंबर 2019 में ही नेटो के लीडर ने डिक्लेयर किया था कि वो स्पेस जो है वो 5th डोमेन होगा, लैंड, सी, एयर और साइबर स्पेस के बाद। अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नेटो का? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये है क्या? तो ये एक इंटरनेशनल अलायंस है 30 कंट्रीज का फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप का। इट इज बेस्ड ऑन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी विच वॉज साइंड ऑन 4 अप्रैल 1949। मेंबर स्टेट नेटो के कौन कौन से हैं? तो अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नेदरलैंड, नॉर्थ मैकेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्टुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूके एंड यूएस। Next question number 6. Who released the report titled The World Women 2020 Trend and Statistics? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी यूएन, ऑप्शन सी ILO, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी यूएन। तो जो यूनाइटेड नेशन है वो रिलीज करता है रिपोर्ट जो कि क्या है, वर्ल्ड वुमेन 2020 ट्रेंड एंड स्टैटिस्टिक्स। वो क्या बता रहा है कि नो कंट्री हैज अचीव द गोल ऑफ जेंडर इक्वालिटी की। कोई भी कंट्री अभी अचीव नहीं किया है जो गोल है जेंडर इक्वालिटी का, लेकिन जो एटीट्यूड था डिस्क्रिमिनेशन को लेके वो धीरे धीरे बदल रहा है। जो स्टेटस है वुमेन का वो इम्प्रूव किया है किस फील्ड पे? तो एजुकेशन, अर्ली मैरिज, चाइल्ड बियरिंग एंड मैटरनल मोर्टेलिटी को लेके। लेकिन अभी भी बहुत सारे एरिया है जहाँ पे ये अभी भी स्टैग्नेंट कर रहा है, काफी पीछे है।
इंडिया पे जो रेशियो है फीमेल टू मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का वो 29.80 है 2019 में, एज अगेंस्ट जेजायर रेशियो 50% का उसके कंपैरिजन में। अब जो पैरामीटर्स है रिपोर्ट का वो क्या है, तो ये एसेस करता है रिपोर्ट को 6 क्रिटिकल एरियाज पे। कौन कौन सा? पहला पॉपुलेशन एंड फैमिली, दूसरा हेल्थ, तीसरा एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एसेट ओनरशिप और पावर एंड डिसीजन मेकिंग, और जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स चाइल्ड है उसको भी, और साथ में जो इम्पैक्ट अभी पड़ा कोविड-19 उसको भी। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में हम जान ले तो इसका सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो मैनुअल दे ओलिवेरिया गुटेरेस है। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। वर्ल्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट डेविड मालपास फाउंड किया गया था जुलाई 1944 पे। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। इसके हेड गाई राइडर, और इसको फाउंड किया गया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट अप्रूव टू इम्प्लीमेंट भाग्य लक्ष्मी स्कीम थ्रू सुकन्या समृद्धि योजना ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट? किस स्टेट ने अप्रूव किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए भाग्य लक्ष्मी स्कीम को? किसके द्वारा? तो सुकन्या समृद्धि योजना के द्वारा, जो पोस्टल डिपार्टमेंट का है। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी कर्नाटका। तो जो कर्नाटका के कैबिनेट ने प्रेसाइड जिसको कर रहे थे चीफ मिनिस्टर वाईएस येदुरप्पा, उसने अप्रूव किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे जो रिडिजाइन भाग्य लक्ष्मी स्कीम है अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम को इंडिया पोस्ट का 2020-21 के सेशन के लिए। अब कर्नाटका के बारे में हम फैक्ट जान ले तो वहाँ के सीएम वाईएस येदुरप्पा है, गवर्नर वाजुभाई वाला है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कुछ कर्नाटका के इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुक्कम विका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरहा भितु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी जो कि कर्नाटका का, जैसे कि आपका टिवेरी बर्ड सेंचुरी हो गया और घाट प्रभा बर्ड सेंचुरी हो गया। अब सेकंड ऑप्शन जो आपका एक था वेस्ट बंगाल, तो वहाँ के सीएम ममता बनर्जी है और गवर्नर जगदीप धनखड़ है। केरला के सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु इज गोइंग टू इवैल्यूएट द रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी एआईसीटीई, ऑप्शन सी सीबीएसई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए नीति आयोग। तो जो नीति आयोग है उसने कंस्टिट्यूट किया 14 मेंबर एडवाइजरी कमेटी, जिसको कि हेड कौन कर रहा है? राजीव कुमार, जो कि वाइस चेयरमैन भी है नीति आयोग के। ये क्या करेगा? तो इवेल्युएट करेगा जो रिफॉर्म है अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम पे, उसको इवेल्युएट करेगा। ये जो कमेटी है वो रिव्यू करेगा करेंट सिस्टम जो है मल्टी डिसिप्लिनरिटी, करिकुलम और अदर रिलेटेड इश्यू पे एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अगेंस्ट द चैलेंज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, जो चैलेंज कर रहा है रैपिड अर्बनाइजेशन को। अब हम फैक्ट जान ले तो नीति आयोग के चेयरमैन नरेंद्र मोदी है, वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार और इसके सीईओ अमिताभ कांत है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इस एजेंसी के एग्जीक्यूटिव कौन है? वह चेयरपर्सन तो अनिल सहस्रबुद्धे। सीबीएसई के चेयरमैन मनोज आहूजा है और सीबीएसई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, who elected as chairperson of governing body of ILO for the period October 2020 to June 2021? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विशाल वी शर्मा, ऑप्शन बी इंदिरा मणि पांडे, ऑप्शन सी अपूर्वा चंद्रा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, उनको इलेक्ट किया गया है चेयरपर्सन के पोस्ट पे गवर्निंग बॉडी ऑफ आईएलओ फॉर पीरियड अक्टूबर 2020 टू जून 2021। ये नोट करने वाली बात है कि जो इंडिया है वो एज्यूम कर रहा है चेयरमैनशिप आईएलओ का अप टू 35 ईयर्स, मतलब 35 साल बाद इंडिया को आईएलओ का चेयरमैनशिप मिला है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। इसके डायरेक्टर जनरल गाई राइडर है और इसके 187 मेंबर स्टेट है, जिसमें कि एक मेंबर इंडिया भी है। आपका एक ऑप्शन था विशाल वी शर्मा, उनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इंडिया का यूनेस्को पे। इंदिरा मणि पांडे, उनको अपॉइंट किया गया है इंडिया के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट में यूनाइटेड नेशन और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इलेक्टेड एज द पीएम ऑफ लेबनान? अभी पीएम लेबनान के कौन बने हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए साद एल दिन हरीरी, ऑप्शन बी माइकल ईरानी, ऑप्शन सी जकिंदिया आर्ड्रेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साद इल दिन हरीरी। साद इल दिन हरीरी इलेक्ट हुए पीएम लेबनान के तीसरी बार, सक्सीड करते हुए मुस्तफा अदीब को
ये नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जो लेबनान है वो उसका ह्यूज एक्सप्लोजन अभी हाल ही में वहाँ पे हुआ था। कहाँ पे? बेरत पोर्ट पे, जिसमें मोर देन 200 पीपल मारे गए थे और बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था। तो पूछ सकता है बेरत एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो लेबनान पे। अब साद इल दिन हरीरी के बारे में हम जान लें। तो पहली बार इलेक्ट हुए थे नवंबर 2009 में पीएम के पोस्ट के लिए। दूसरी बार 2000 और सर्व किए थे 2011 तक। दूसरी बार 2016 में अपॉइंट हुए थे और 2019 तक सर्व किए थे, और ये 2020 पे तीसरी बार अपॉइंट हुए हैं। लेबनान के पीएम सद इल दिन हरीरी, लेबनान के कैपिटल दैट इज बेरत, और लेबनान के करेंसी लेबनीज पाउंड। माइकल ईरानी जो आपका ऑप्शन था, तो वो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं। और न्यूजीलैंड के पीएम है आपके जैसिंडिया आर्डर्न, न्यूजीलैंड के कैपिटल वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मास्टर कार्ड पार्टनर विथ हुम टू एक्सपेंड डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया। तो मास्टर कार्ड ने किसके साथ पार्टनर किया ताकि एक्सपेंड किया जा सके डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम को इंडिया पे? ऑप्शन ए अमेजोन, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी एटलांटिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एटलांटिस। तो एड्रेस करने के लिए जो इंक्रीजिंग डिमांड है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन का, मास्टर कार्ड ने पार्टनरशिप किया है एटलांटिस के साथ ताकि वो एक्सपेंड करे डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया को। जो पार्टनरशिप है उसका मकसद है कि वो प्रोवाइड करे यूजर्स ऑफ मास्टर कार्ड को एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जो कि उनको इनेबल करे बेस्ट इन क्लास डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस को। अब मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। इसके सीईओ कौन है? तो माइकल मियाबेट। और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो माइकल मियाबेट है वो कब चार्ज संभालेंगे? 2021 में। अभी प्रेजेंटली अजय बांगा है। अब एटलांटिस के बारे में हम जान ले। तो इसके फाउंडर और सीईओ गौरव एस है। एटलांटिस का हेडक्वार्टर सिंगापुर पे है। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस है। इसका हेडक्वार्टर स्टीटल वाशिंगटन यूएस में है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु लॉन्च लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट? किसने लॉन्च किया लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट को? ऑप्शन ए प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी राजकुमार सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रहलाद सिंह पटेल। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म इंडिपेंडेंट चार्ज जो प्रहलाद सिंह पटेल है उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट को। ये एक कोलैबोरेशन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच में। ये जो प्रोजेक्ट है वो इनेबल करेगा 100 ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को नेशनल म्यूजियम कलेक्शन का, कि उसको देखा जा सकता है गूगल आर्ट एंड कल्चर ऐप की मदद से। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल। उसका कंस्टिट्यूएंसी जो है तो कहाँ? दामोह मध्य प्रदेश से। हरदीप सिंह पुरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को बिलोंग करते हैं। और राजकुमार सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन जो है होम असाइनमेंट को उसको देखें। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आपका क्वेश्चन है हु लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट रोलेबल टीवी? किसने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला रोलेबल टीवी को? आपके ऑप्शन ए सैमसंग, ऑप्शन बी एलजी, ऑप्शन सी सोनी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक है, आप इसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमें अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।